प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनुष्य जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। खेल की महिमा। जो कुछ तुम्हें करना है खेल समझकर करो। कोई काम खेल समझकर करने से ना श्रम ही मालूम होता है ना उत्साह ही भंग होती है। काम को काम समझकर करने से, विवश होकर करने से, परतंत्रता में करने से मनुष्य अति शीघ्र थक जाता है। पर खेल के कार्यों में, स्वतंत्रता में मनुष्य कठिन से कठिन परिश्रम करके भी नहीं थकता। मास्टर के खड़ा कराने पर जो लड़के 1 घंटे में थक जाते हैं वही खेल और तमाशे में 8-8 घंटे खड़े देखे गए पर थके नहीं। जितने उत्साह के साथ लोग खेल में कठिन से कठिन परिश्रम कर डालते हैं उतने उत्साह के साथ उतने परिश्रम का काम कभी नहीं हो सकता। राम ने त्रेता में जो कठिन कार्य किया है वह भी खेल ही समझकर। इसी से इन लोगों का कार्य भी कार्य नहीं कहलाया किंतु लीला कहलाती है। राम लीला और कृष्ण लीला अब तक प्रसिद्ध है। ईश्वर ने भी इस संसार को लीला समझकर बनाया है। वेदांत दर्शन में व्यास जी भी कहते हैं लोकवत लीला कैवल्यम। अतः यदि तुम्हें सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप होना है तो तुम भी संसार को लीला मात्र समझो। ऐसा समझने से इस सिद्धांतों को भली प्रकार समझकर इस पर आरूढ़ होने से तुम पुण्य या पाप से लिप्त ना होगे। जिस समय तुम वास्तव में इस संसार को खेल समझोगे तुम्हारे हृदय से मान अपमान ईर्ष्या द्वेष और मदमात्सर्य सर्वथा नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा हृदय आनंदपूर्ण होगा, सुख और प्रसन्नता रहेगी और अंतःकरण 1 घंटे एक छोटे बच्चे के समान ऐसा स्वच्छ हो जाएगा जिस पर सांसारिक हवा अपना प्रभाव ना डाल सकेगी। हमने यहाँ पर जिस खेल का महात्मा कहा है वो खेल का महात्मा है जुआ का नहीं। जिस खेल में बाजी लगाई जाए, जिस खेल की हार जीत की साथ लाभ और हानि मिली हो वह खेल खेल नहीं है किंतु जुआ है। स्मरण रखो जुए का खेल सर्वदा दुखदायी होता है। वह विष के समान त्यागने योग्य है। खेल वही है जिसकी हार जीत भी खेल ही हो, ना कि उसका संबंध किसी सांसारिक धन दौलत व मान अपमान से रखा जाए। आनंद का पता। जहाँ बहुत से लोग जाने लगते हैं वहाँ बेमतलब भी जाने की इच्छा होती है। सबको जाते हुए देखकर मन कहता है कि ये सब लोग मूर्ख नहीं हैं। अवश्य यहाँ पर आनंद है। तुम भी चलो चलो अवश्य चलो। वहाँ पर शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। तापत्रयों से जला हुआ हृदय ठंडा होगा। यद्यपि कोई बार इस इच्छा से कोई जगह गए पर पीछे से पछताना ही पड़ा। पश्चाताप के सिवाय और कुछ हाथ ना आया।
जिस शांति और आनंद के लिए इतने दूर गए, इतना कष्ट उठाया, इतना खर्च किया, वह नहीं मिला। आशा भंग हो गई। चित्त की दशा वैसे ही रही। चित्त ने कहा, अब कहीं ना जाएंगे, जाने से लाभ ही क्या। पर यह ज्ञान स्थायी नहीं होता। यह आत्मा सुख और आनंद की इतनी भूखी है क्योंकि किसी समय यह परमानंद स्वरूप ब्रह्म था, आनंद का समुद्र था। उसी को यहाँ खोजना है। उसी के लिए इधर उधर बाहर परिधि में संसार चक्र के चारों तरफ अज्ञानवश दौड़ता है। पर हाँ, वहाँ आनंद कहाँ? आनंद तो केंद्र में है, भीतर है, तुम्हारे पास है। तुम स्वयं वही हो। लौट पड़ो, घूम जाओ, अपने आप की ओर मुड़ जाओ, दौड़ना छोड़ दो, चित्त को शांति मिलेगी। सत्य की दृढ़ता। संसार में जितने अज्ञानी हैं उतने ज्ञानी नहीं है। अज्ञान की ओर अधिक भीड़ होती है। जहाँ भीड़ होती है वहाँ आप से आप मनुष्य टूट पड़ते हैं। वास्तव में जहाँ जाना चाहिए वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। जिस व्याख्यान में व जिस पुस्तक में कुछ सार है उसे बहुत कम लोग सुनते और पढ़ते हैं। निस्सार उपन्यासों और मनोहर व्याख्यानों में बहुत चित्त लगता है। भीड़ की ओर खिंचावा होता है। आपसे आप लोग देखें, जहाँ देखें यहाँ क्या है, यह कहकर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। प्रायः ऐसे स्थानों पर बेमतलब की बातें निकलती हैं, जाकर अंत में लज्जित होना पड़ता है। जिस मत के मानने वाले अधिक हैं, जिस संप्रदायों के अनुयायी करोड़ों हैं, वह मत सत्य है ऐसा मानना सर्वथा भूल है। सत्य की ओर, विज्ञान की ओर एवं दार्शनिक गूढ़ तत्वों की ओर सर्वसाधारण का चित्त नहीं लगता। ऊपरी तड़क भड़क पर अधिक लोग मोहित हो जाते हैं, चाहे भीतर शून्य ही क्यों ना हो। वहाँ बहुत से लोग जाते हैं, अतः हमें भी जाना चाहिए। यदि तुम्हारा ऐसा सिद्धांत है तो भूले हुए हो। तुम वृत्ति को, इस वासना को रोक दो। यदि तुम वहाँ नहीं गए तो जानो कि तुमने आज इंद्रियों पर विजय लाभ किया। इसी तरह अभ्यास करते जाओ, तुम्हारे लिए शांति का द्वार धीरे धीरे खुलता जाएगा। सत्य की ओर जाने के लिए तुम्हें साथी नहीं मिलेंगे। सत्य के अनुयायी बहुत कम होते हैं। फजूल कामों में बहुत साथी मिलते हैं। गंजड़ियों, भंगड़ियों और शराबियों के कितने साथी होते हैं, क्या आपने नहीं देखा है? फिर साथी की चिंता क्यों है? सत्य के साथी बहुत कम मिलते हैं। किसी काम में हमारा 10-5 साथी मिलेंगे तभी करेंगे, यह भूल है। साथ वाली प्रकृति अच्छी नहीं होती। बहुत से लोग बिना साथ के पाखाने भी नहीं जाते। यह कितना अनुचित है। घूमने के लिए साथी तो अवश्य चाहिए, यह भी मूर्खता है। 10 मनुष्यों के साथ घूमोगे तो तुम्हें स्वच्छ हवा ना मिलेगी,
तुम्हें किसी गूढ़ विषय के सोचने का समय ना मिलेगा। व्यर्थ गपशप में रास्ता कट जाएगा। यथाशक्ति सवारी भी मत लो, किसी की सहायता भी मत मांगो। इससे तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी, तुम्हारा शरीर और आत्मा पुष्ट हो जाएगा। अतः यदि तुम्हें सत्य का अनुयायी बनना है, सत्य की खोज करनी है, तो अभी अपने कार्य में लग जाओ। साथी की खोज में मत रहो। जो तुम्हें करना है अकेले करो। द्वैत की भावना छोड़ दो। तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे, फिर बीच का साथ कैसा? स्मरण करो, तुम वह अद्वैत रूप हो जहाँ द्वैत की गंध भी नहीं है। यह अद्वैत पद ही शक्ति का स्थान है। अहंकार का रहस्य। बहुत से लोग कहते हैं कि अहंकार का नाश करो, अहंकार को मिटा दो, इससे तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। पर लोग यह नहीं सोचते कि चेतन का अहंकार कैसे मिट सकता है। चेतन का सबसे बड़ा लक्षण उसमें अहंकार का होना ही है। जिस चेतन में अहं का भाव नहीं है वह कैसे है? हमारे कलम में अहम भाव नहीं है, दावत में नहीं है, आसन में नहीं है, वस्त्र में नहीं है, क्योंकि ये जड़ हैं। जड़ में अहंकार नहीं है। यदि उनमें अहं का ज्ञान ही होता तो जड़ क्यों कहलाते? अतः अहंकार को मिटा देने से मनुष्य भी कलम, दावत, आसन और वस्त्र के समान जोड़ हो जाएगा। चेतन का जोड़ हो जाना उसकी मृत्यु है। जब आत्मा ही ना रही, जब वही नहीं रहा, तो शांति कैसे मिलेगी? ऐसी शांति को धिक्कार है। अहंकार मिटाने से मतलब वास्तविक अहंकार मिटाने से नहीं है। वास्तविक अहंकार अपने स्वरूप का अहंकार सुखदायी है, शांतिदायी है और आनंद का समुद्र है। जिस अहंकार में तुम मस्त हो रहे हो वह तुम्हारे स्वरूप का नहीं है, वह बाहरी है। वह स्वरूप के अज्ञान से बा अपने को ना जानने से उत्पन्न हुआ है। वही अहंकार दुखदायी है। यह जब मिट जाता है, जब इसका समूल नाश हो जाता है, तब ब्रह्मज्ञान रूपी सूरज शांति और आनंद रूपी प्रकाश के साथ हृदय में उदय होकर अशांति और दुख रूपी अंधकार को मिटा देता है। हम बहुत बड़े जमींदार हैं और वो हमारे ही गांव का एक साधारण कृषक है। इस पर भी वो हमारे लगाए हुए जुर्माने को नहीं देता। हम इतने बड़े प्रतिष्ठित हैं, पर उस दिन उन पंडित में उठकर हमें प्रणाम नहीं किया। हाँ, हमारे इस धन को कौन भोगेगा? हम कुलीन ब्राह्मण हैं, पर ये लोग हमें कुछ नहीं समझते। अच्छा, इसका बदला लेना चाहिए, जिससे ये लोग समझ जाए कि ब्राह्मणों का ब्रह्मतेज कैसा होता है। वह कायस्थ होकर हमें गाली देता है। हम शूद्र हैं, हम भला क्या कर सकते हैं? हम तो सब की सेवा ही के लिए बनाए गए हैं। हाँ, ईश्वर ने हमें शूद्र क्यों बनाया? इन्हीं भावों को, इन्हीं पूर्वोक्त विचारों को असत्य अहंकार कहते हैं। यही अहंकार त्याज्य है। संसार में जितने पाप हो रहा है, विचारने पर उनका कारण अहंकार ही मालूम होता है। हमारे हृदय में जितने मानसिक क्लेश है, जितनी चिंताएं हैं, सबका कारण अहंकार ही है। बिना
पूर्वार्जित मानसिक विकार के शारीरिक क्लेश भी नहीं हो सकता। अतः शारीरिक क्लेशों का कारण भी अहंकार ही है। हृदय की अशांति और विक्षेप मिटाने के लिए ऐसे अहंकार का मिटाना आवश्यक है। हम इनके पिता हैं, इनके पुत्र हैं, इनके ससुर हैं, इनके दामाद हैं, इनके महाजन हैं, इनके मालिक हैं, इनके नौकर हैं। ये भाव तब तक है जब तक अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं है। यह अहंकार त्याज्य है। तुम अकेले पिता, पुत्र, ससुर, दामाद, प्रजा और राजा सब कैसे हो सकते हो? तुम वस्तुतः इनमें से कुछ भी नहीं हो। तुम इन सबों से पृथक हो। इन सब का संबंध शरीर के साथ है। शरीर से इनका संबंध मानने में हानि नहीं है, पर तुमने इनको अपना सच्चा स्वरूप मान लिया है। ये सब तुम्हारे हो सकते हैं, पर तुम स्वयं वो नहीं हो। टोपी तुम्हारी है, तुम स्वयं टोपी नहीं हो। छड़ी तुम्हारी है, तुम स्वयं छड़ी नहीं हो। तुम आँख, कान, हाथ, पैर नहीं हो। शरीर तुम्हारा है, तुम केवल शरीर नहीं हो। यह एक भारी गलती है। देखो, तुम्हारे अहंकार के सारे भाव शरीर से संबंध रखते हैं। तुम अकेले अपने शरीर को ही आत्मा समझ रहे हो। यही अहंकार सारे अनर्थों का कारण है। इसी से हृदय को शांति नहीं मिलती। तुम अपने साक्षात स्वरूप से ब्रह्म हो। महात्माओं का वचन है कि स्वरूप के ज्ञान से व ब्रह्म के साक्षात्कार से अहंकार मिट जाता है। क्या तुम इसका कारण जानते हो? कारण बहुत स्पष्ट है। सम्राट को यदि कहीं एक गांव की जमींदारी मिल जाए तो वह उसका अहंकार नहीं करेगा। इसी तरह जब मनुष्य अपने स्वभाव व ब्रह्म का साक्षात्कार करता है तो अपने को ब्रह्म स्वरूप ही पाता है। इसी तरह जिसे अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो गया, जो अपने को ब्रह्म समझता है, वह शरीर और संसार के तुच्छ अधिकारों का अहंकार नहीं कर सकता। वह मनुष्य उस अवस्था को पहुंच जाता है जहां सांसारिक अहंकार विलीन हो जाते हैं। जैसे सूरज के सामने तारे विलीन हो जाते हैं, उसी तरह अहं ब्रह्मास्मि रूपी बड़े अहंकार के सामने सांसारिक तुच्छ अहंकार विलीन हो जाते हैं। अतः यह दुखदायी अहंकार तभी मिट सकता है जब अपने सच्चे स्वरूप का पूरा ज्ञान हो। लोग कहते हैं कि क्या अपने को ब्रह्म मानना घमंड नहीं है? नहीं, अपने को ब्रह्म जानना घमंड तब हो सकता है जब दूसरों को तुच्छ समझे, दूसरों को ब्रह्म ना समझे, दूसरों को नीच माने। पर जहाँ एकता है वहाँ घमंड कैसा? ब्रह्मज्ञानी जिस अवस्था में अपने को ब्रह्म मानता है, उसी अवस्था में वह दूसरों को भी वही समझता है। जिस तरह अहम ब्रह्मास्मि कहता है, उसी तरह तत्त्वमसि भी कहता है। हम ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो और सब ब्रह्म हैं। इस ब्रह्मज्ञानी में घमंड कहाँ? घमंड तो द्वैत में होता है। अपने सच्चे स्वरूप को सच्चे रूप में जानना सच्चा अहंकार है, जो त्याज्य नहीं है। पुराणों और शास्त्रों में संतोष की बड़ी महिमा लिखी है। पतंजलि ऋषि ने अपने युग दर्शन में कहा है कि संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, अर्थात संतोष में अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। उपदेशक, कथा कहने वाले, पंडित, मौलवी, फकीर और पादरी सभी संतोष की महिमा गाते हैं, पर संतोष वास्तव में कोई नहीं करता। उपदेशक, मौलवी, फकीर और पादरी किसी में संतोष नहीं देखा गया। उपदेश देना और बात है, पर संतोष जिसे कहते हैं वह कभी किसी में नहीं हो सकता।
लोग कहते हैं कि अमुक साधु परमार्थी है, उसमें संतोष है, कभी नहीं। परम माने बहुत बड़ा और अर्थी माने मतलबी, तो परमार्थी माने बड़ा मतलबी है। अतः विचार दृष्टि से देखो, जो परमार्थी है वो अपनी बहुत बड़ी तृष्णा में लगा है। खूब विचारने से विदित होगा कि वास्तव में किसी को संतोष नहीं है। इसका क्या कारण है, क्यों लोगों को संतोष नहीं होता? बात यह है कि जो कभी सम्राट था, जिसका खर्च कभी बहुत बढ़ा चढ़ा था, जिसके अधीन करोड़ ब्रह्मांड थे, इस दशा में हमें संतोष कैसे हो सकता है? हृदय में सच्चा संतोष और सच्ची शांति उस समय आवेगी जब हम उसी अपने पूर्व पद को प्राप्त कर लेंगे। उस स्वरूप को पहचानो जिसे पहचान कर मनुष्य सच्चा संतोषी बन सकता है। पर ऐसा पद है कि वहाँ पहुँचने पर आपसे आप सांसारिक विषय तुच्छ मालूम होंगे। मनुष्य कहता है कि हमारे अमुक नौकरी लग जाएगी या अमुक बात हो जाएगी, इतना मासिक वेतन हो जाएगा तो हमें संतोष हो जाएगा। यह व्यर्थ है। संतोष या शांति तब मिलेगी जब बाहरी अहंकार छूट जाएगा और अपने सच्चे स्वरूप की प्राप्ति होगी। वशीकरण मंत्र। तुम कहते हो कि वशीकरण मंत्र का आजकल पता नहीं चलता, उसे कोई नहीं जानता। यह बात नहीं है। वशीकरण का मंत्र अब भी संसार में वर्तमान है, केवल तुम उसके सच्चे गुरु को नहीं जानते, उसको भूले हुए हो। वशीकरण का सच्चा गुरु वही है जो सारे संसार को बस में किए हुए है। सूरज, चंद्रमा, तारे तथा अनेक ग्रह उपग्रह उसके बस में होकर नाच रहे हैं। इतने बड़े संसार में एक अणु भी नहीं है जो उसके बस में ना हो। उसको यद्यपि किसी ने इन आँखों से नहीं देखा, तथापि उसको सभी मानते हैं। उसके साथ आज तक नहीं है यह वाक्य नहीं लगा, क्योंकि वह स्वतः प्रमाण, स्वयं सिद्ध और स्वयं प्रकाश है। उसमें इतनी शक्ति है कि सारा संसार बिना उसे प्रत्यक्ष किए ही उसका सच्चा प्रेमी हो रहा है। उसी परम प्रिय का नाम ईश्वर, ब्रह्म, परमेश्वर व आत्मा है। यदि तुम वशीकरण चाहते हो तो उसी के पास आ जाओ। आत्मा में ही बस करने की शक्ति है। एक आत्मा ही ऐसी है जिससे वशीकरण स्वयं उसके बस में हो सकता है। यही कारण है जिसने अपने को अपने आप से मिला दिया है, उसमें एक अद्भुत आकर्षण आ जाता है। अमर होने का उपाय। वेदांत का सिद्धांत है कि सारा संसार विचार, ख्याल और कल्पना मात्र है और यही रूप आत्मा का भी है। आत्मा ही विचार स्वरूप है। मतलब यह है कि आत्मा और संसार में कुछ भेद नहीं है। आत्मा चेतन है, सारा संसार उसी की कल्पना है। उसके विरुद्ध तो भ्रम से विदित होता है। जितना हम लोग विचारते जाते हैं, यह बात प्रत्यक्ष होती जाती है कि सर्व खलुदं ब्रह्म। यह सिद्धांत सर्वथा सत्य है। सारा संसार ब्रह्म है। इसका अर्थ यह है कि सारा संसार आत्मा है व आत्मा की कल्पना है। चेतन विचार मात्र है
अतः संसार की सारी बातें विचार मात्र है। जब सारा संसार विचार मात्र है तो जिसका यह विश्वास है, यह विचार है कि यह शरीर नहीं छूटेगा, यह शरीर नहीं मरेगा, वह कैसे मर सकता है? बिना हमारे विचार के, बिना हमारे इच्छा के हमारा शरीर नहीं छूट सकता। हमारा अमर होना या मरना हमारे अधिकार में है। यदि तुम्हारा दृढ़ विश्वास है कि हम नहीं मरेंगे तो तुम नहीं मर सकते। तुलसीदास जी ने भी कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शंकर अर्थात परमात्मा विश्वास रूप है। विश्वास और परमात्मा दोनों दो नहीं, एक ही है। ईश्वर विश्वास स्वरूप ही है। सारी बातों का तात्पर्य यह है कि विश्वास ही ईश्वर है और ईश्वर विश्वास। ईश्वर अमर है। ईश्वर की इच्छा को कोई रोक नहीं सकता। बस यह बात सिद्ध है कि जिसका विश्वास है कि हम नहीं मरेंगे, उसे कभी मौत नहीं मार सकती। सबको मरते देख और सुनकर तुम्हें यह विश्वास हो गया है कि मनुष्य को मरना आवश्यक है। यही विश्वास काल है, इसका नाम मृत्यु है। यही मनुष्यों को मारती है, पर मृत्यु ब्रह्म से प्रबल नहीं है। मृत्यु कोई वस्तु नहीं। मृत्यु जिसके निकट आती है वह भी कमजोर हो जाता है, बेकाम हो जाता है। फिर साक्षात मृत्यु में क्या है? वो तो और भी कमजोर है। क्या मृतक में कुछ शक्ति हो सकती है? कभी नहीं। मृत्यु स्वयं मृतक है, उसमें कुछ नहीं है। जहाँ सब प्रकार की शक्तियों का अभाव है, उसी का नाम मृत्यु है। ऐसी मृत्यु जीवित और शक्तिमान मनुष्य पर विजय कैसे प्राप्त कर सकती है? मनुष्य कितना ही निर्बल हो, पर मृत्यु से बलवान है। और मनुष्य में निर्बलता कैसी? मनुष्य तो आत्मा है और आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान है। फिर आत्मा और मनुष्य शक्तिहीन कैसे हो सकता है? मनुष्य मरता है तो अपने विश्वास से, अपनी इच्छा से, नहीं तो मौत क्या वस्तु है कि उसे मार सके? बिना तुम्हारी इच्छा के मौत तुम्हारे पास नहीं आ सकती। अच्छा, अभी सारे विश्व की बात जाने दीजिए। इस सारे शरीर पर तो अपनी इच्छा का ही राज्य है। हाथ के भीतर कोई दूसरा हाथ नहीं है जो हाथ को फैलाता, सिकुड़ता, उठाता और गिरता है। इसका कारण हमारी इच्छा है। जब हमने इच्छा की तो हाथ सिकुड़ गया, जब इच्छा की तो हाथ फैल गया। इच्छा करते देर नहीं की, हाथ गिर गया। फिर जो ही इच्छा की उठने लगा। इस तौर से सारे अंग आपकी इच्छा के अधीन है। जब प्रत्येक अंग आपकी इच्छा के अधीन है तो उसके छोटे छोटे हिस्से आप ही के अधीन है। यह सिद्ध है। हाथ वश में है, अंगुलियां अधीनता में है। इसी तरह विचार करके देखिए तो आपके शरीर के एक एक परमाणु आपके अधीन है, आपकी इच्छा के अनुसार नाच रहे हैं। अच्छा, तो जब कि शरीर के सारे परमाणु पर आपका अधिकार है तो यह शरीर आपकी बिना इच्छा के
नष्ट कैसे हो सकता है? जब यह आपकी इच्छा से उठता, बैठता, दौड़ता और चलता है, तो फिर बिना आपकी इच्छा के वह निश्चेष्ट कैसे हो सकता है? और बिना निश्चेष्ट हुए, बिना जड़ हुए इस शरीर को मरा हुआ कौन कह सकता है? अतः अपने शरीर पर अपनी इच्छा और विश्वास का राज्य देखकर हम कह सकते हैं कि इच्छा और विश्वास के सुधार से सारे रोगों और मृत्यु को जीत लेना कोई कठिन कार्य नहीं है। तुम्हारा इच्छा के विरुद्ध तुम्हारे शरीर के भीतर किसी का नियंत्रण नहीं चल सकता। किसी ना किसी समय कोई ना कोई रोग हो जाता है। विचारिए तो उसका कारण कोई ना कोई शंका ही निकलेगी, कोई ना कोई अपनी भावना ही निकलेगी। यह एक बड़ा गूढ़ तत्व है। विचारने से स्पष्ट मालूम होगा कि बिना अपनी इच्छा के कोई नहीं मरता। एक मनुष्य मृत्यु शय्या पर पड़ा है, मरने के निकट है, पर उसका प्रिय पुत्र 400 कोस पर बाहर है। वह कहता है कि बिना पुत्र के देखे हमारा प्राण नहीं निकलेगा, उसे तार देकर बुला लो। मरते समय तो उसका मुख देख ले। पुत्र जब तक नहीं पहुंचता उसका प्राण नहीं निकलता है। तार दिया गया, पुत्र पहुंच गया, पिता ने पुत्र को देखा और मर गया। ऐसी घटनाएं बराबर घटती है। बहुत से लोग 20 बार इस प्रकार की घटना अपनी आंखों से देख चुके हैं। इससे क्या मालूम होता है? इससे मालूम होता है कि जब तक उसकी इच्छा नहीं थी तब तक नहीं मरा। बिना पुत्र के देखे वह मरना नहीं चाहता था, इसीलिए वह तब तक नहीं मरा जब तक उसने पुत्रों को नहीं देखा। देखने पर मर गया, क्योंकि पुत्र दर्शन के बाद उसके भीतर जीने की कोई प्रबल इच्छा नहीं रही। जीने की कोई प्रबल इच्छा ना रहने से थोड़ी सी तकलीफ के बाद मनुष्य मरने की इच्छा कर लेता है। खूब विचार करने से मालूम हो जाएगा कि कोई बिना अपनी इच्छा के नहीं मरता। चेतन में बड़ा जोर है, मौत इसका कुछ नहीं कर सकती। कभी चेतन मनुष्य मरते नहीं देखा गया। मरने के पहले सब लोग बेहोश, संज्ञाहीन या अचेतन हो जाते हैं, तब मरते हैं। बेहोश होने पर मृत्यु का बस चलता है। बेहोशी और रोग भी किसी न किसी अपनी इच्छा से ही होता है। यह प्रसिद्ध है कि योगी और ब्रह्मज्ञानी बिना अपने इच्छा के नहीं मरते, मृत्यु उसके अधीन हो जाती है। काकभुसुंडी, लमस, नारद, अश्वत्थामा, गोरख और भर्तृहरि आदि कितने योगी अमर है। हजारों की संख्या में अब भी मृत्यु को जीतने वाले योगी हिमालय पर विचर रहे हैं। यदि इन लोगों ने मृत्यु को जीता है तो इसका कोई नियम अवश्य होगा, इसकी कोई एक नीति अवश्य होगी। लोग कहते हैं यह नीति, यह नियम गुप्त है।
गुप्त इसीलिए हैं कि वह तुम्हारे समझ में नहीं आती। नहीं तो संसार के सारे नियम प्रत्यक्ष हैं। तुम ब्रह्मज्ञान तो समझ गए, यह समझ गए कि हम ब्रह्म हैं, पर यह नहीं समझे कि ब्रह्म को मृत्यु कैसे मार सकती है। तुम्हारी इच्छा ब्रह्म की इच्छा है। संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो ब्रह्म की इच्छा को टाल सके, क्योंकि सारा संसार उसकी इच्छा का ही दूसरा रूप है। यह संसार और कुछ नहीं, केवल उसकी इच्छा ही मूर्तिमयी हो रही है। बस जबकि सब उसकी इच्छा ही है, तो उसकी इच्छा का विरोध करने वाला कौन है? यही नियम है। यह लेख उन लोगों के लिए है जो वेदांत शास्त्रों को पढ़ चुके हैं, जो यह समझ चुके हैं कि हम ही ब्रह्म है। ब्रह्म की मृत्यु कैसे? धन प्राप्ति का उपाय। तुम्हें धन की चिंता है, इस चिंता में व्यग्र रहते हो, पर इससे कुछ लाभ नहीं हो सकता। व्यग्र होने से, अधीर होने से बुद्धि और बल दोनों मारे जाते हैं। इसी तरह शांति में ये दोनों बढ़ते हैं। जिसके पास बुद्धि बल दोनों नहीं, उसके पास लक्ष्मी नहीं आ सकती। बुद्धिहीन और बलहीन को दरिद्रता ही विशेष पसंद करती है। पर इस जगह पर पिता की कमाई से जो धनी है, उनका वर्णन नहीं है। जैसे बुद्धि और बल बढ़ाने के लिए चिंता रहित और शांति युक्त होने की आवश्यकता है, उसी तरह धनी भी वही हो सकता है जो शांति युक्त है। शांति ही संपत्ति की कुंजी है। यदि तुम धनी होना चाहते हो तो व्यग्रता छोड़ दो। उस परमात्मा का ध्यान करो जिसका लक्ष्मी पैर दबाती है और सेवा करती है। उसका ध्यान करना अपने स्वरूप का ध्यान करना है। तुम स्वयं लक्ष्मीपति हो। भावना करो कि हम विष्णु है और लक्ष्मी हाथ जोड़े हमारी सेवा करने के लिए तैयार है। तुम अपने स्वरूप का ध्यान करो। अपने तुच्छ अहम को उसी लक्ष्मीपति परमात्मा के साथ जोड़ दो। धन आप से आप तुम्हारे चरणों की सेवा करेगा। ईश्वर दरिद्र नहीं है, वह लक्ष्मीपति है। लक्ष्मीपति का ध्यान करो, कोई दरिद्र नहीं रह सकता। हम दीन है, दरिद्र है, यह भावना ही दरिद्रता का कारण हो रही है। उसे छोड़कर आज से यह भावना करो कि हम लक्ष्मीपति है। हम वह है जिसकी आज्ञा पालन करने के लिए सर्वदा लक्ष्मी खड़ी रहती है। उच्च भावना द्वारा आरोग्यता का लाभ। कोई एक विद्वान का कथन है कि पशुओं को अपना भोजन पचाने के लिए ना औषधि खाने की आवश्यकता पड़ती है, ना कसरत करने की। प्रकृति ने स्वयं ऐसा प्रबंध किया है कि प्रत्येक प्राणी को भोजन उपार्जन में इतना परिश्रम करना पड़ता है जो भोजन पचाने के लिए पर्याप्त है। मनुष्य भी यदि अपने भोजन का उपाय अपने हाथों से करे तो उसे भी उसको पचाने के लिए कसरत करने या औषधि खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे भोजन के लिए आप स्वयं खेती करें, गेहूं खेत से काटे पीसे अपने हाथों से पानी भर लावे, इस तरह से अपना सब काम अपने हाथों से करने पर मनुष्य को भोजन पचाने के लिए औषधि या कसरत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कसरत भी प्राकृतिक नहीं है। कोई पशु कसरत नहीं करता,
कसरत मनुष्य ने अपनी बुद्धि से निकाली है। पशुओं को आपसे आप अपना भोजन पचाने के लिए औषधि या कसरत की आवश्यकता ना पड़ेगी। कसरत भी प्राकृतिक नहीं है। कोई पशु कसरत नहीं करता। कसरत मनुष्य ने अपनी बुद्धि से निकाली है। पशुओं को आपसे आप अपना भोजन ढूंढने में इतना परिश्रम पड़ जाता है कि कसरत करने की आवश्यकता नहीं रहती, पर मनुष्य ऐसा नहीं करते, इसी से रोगी देखे जाते हैं। यह बात भी ठीक है कि मेहनत करना आवश्यक है, पर यह बात सर्वथा निभ्रांत नहीं है। मनुष्य पशु नहीं हो सकता। मनुष्य जोनि केवल खाने और मेहनत करने के लिए ही नहीं है। मनुष्य जोनि ज्ञान उपार्जन द्वारा आत्मिक उन्नति के लिए है और आध्यात्मिक जीवन में शरीर से उतना काम नहीं लिया जा सकता। अतः मनुष्यों को चाहिए कि अपनी आत्मा को उस परमात्मा में जोड़ दे जो सारे संसार को अपने में लीन करके पचा लेता है। जोगीराज शंकर जी ने इसी अपने स्वरूप के ध्यान से वाचिंतन से कालकूट ऐसे विष को भी पचा लिया था। तुम सर्वदा वही सोचते रहते हो कि हमारे पाचन शक्ति दुर्बल है। इसी भावना ने तुम्हारी पाचन शक्ति को दुर्बल बना दिया है। भावना का प्रभाव कितना पड़ता है, भावना के प्रभाव से कितने लोग रोगी हो जाते हैं, इसका अनुभव सभी पढ़े लिखों को है। तुम भावना करो कि हमारे पेट में, हमारे भीतर उस आत्मा का निवास है जो कालकूट विष को भी पचा सकता है। भीतर निवास है, यह भी निम्न कक्षा की भावना है। तुम स्वयं वही हो जिसमें सारा संसार लीन होकर पच जाता है। यदि तुम्हारे पेट में बीमारी है तो ब्रह्म ज्ञान का उपार्जन करो, बीमारी अच्छा हो जाएगा। नित्य उठकर भावना करो कि हमारे पेट में वही शक्ति है जो अगस्त ऋषि, भीम, कुंभकर्ण और महादेव जी के पेट में थी। भावना करो कि हमारा पेट दुर्बल नहीं है, हम महादेव है, तुम भी निरोग हो जाओगे। मनुष्य केवल औषधियों या प्राकृतिक नियमों का पालन कर निरोग नहीं हो सकता। पशुओं में चिंतन, मनन, भावना और विचार की शक्ति इतनी कम होती है कि वह नहीं के बराबर है, पर मनुष्य शरीर से कहीं अधिक बुद्धि और विचार से काम लेता है। मनुष्य के शरीर पर प्रकृति के नियमों का उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना उसके चिंतन, मनन, विचार, बुद्धि और भावना का पड़ता है। मनन करने ही के कारण इसका नाम मनुष्य पड़ा है। मनुष्य वही है जैसा उसका विचार और सिद्धांत है। अतः निरोग होने के लिए भावना और विचार की उच्चता आवश्यक है। हम जीवात्मा है, शक्तिहीन है, रोगी है, यह नीच भावना है, इससे कुछ लाभ नहीं है। आज ही से भावना करो कि हम वो है जो निरोग और निर्विकार है, हमें कोई रोग नहीं हो सकता। इसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ेगा, वह भी साधारण नहीं। इसका प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि आप स्वयं अपने शरीर की दशा देखकर चकित होंगे। ब्रह्म की भावना शांति और आरोग्य का कोष है। महामारी के फैलने पर कितने लोग डरकर उसकी भावना कर उसे अपने पास बुला लेते हैं। यदि तुम स्मरण करो तो मालूम होगा कि तुम्हें भी कितने रोग भावना के कारण हो गए हैं। जिस औषधि व वैद्य पर तुम्हारा विश्वास नहीं है, उसकी दवा से तुम कभी अच्छे नहीं होते। जिस औषधि व वैद्य पर विश्वास है, उसकी दवा से अच्छे हो जाते हो। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि ऐसी औषधि के खाने पर तुम यह भावना करते हो कि अब हम अच्छे हो जाएंगे, बस अच्छे हो जाते हो। हमने केवल पानी देकर सैकड़ों रोगियों को अच्छा कर दिया है। बात यह है कि उस पानी
को उस वास्तविक हम परमात्मा ने दिया था, जिसके देखने मात्र से जल अमृत हो जाता है। होम्योपैथिक औषधियाँ क्या है? एक सरसों बराबर गोली एक बोतल पानी में डाल देते हैं, फिर उसका एक बूंद लेकर एक बोतल जल मिलाकर रोगी को पीने के लिए देते हैं। रोगी क्यों अच्छा हो जाते हैं? दवा की भावना से। इन सब औषधियों में केवल रोगी ही की भावना नहीं काम करती, वैद्य की भावना भी काम करती है। जिस औषधि को देते समय वैद्य की दृढ़ भावना है कि इससे रोगी अच्छा हो जाएगा, उसे खाकर रोगी अवश्य अच्छा हो जाएगा। होम्योपैथिक दवाइयाँ जल, चिकित्सा, भस्म और लौंग इत्यादि देकर व झाड़ फूंक कर रोगियों को अच्छा करने में अपनी भावना ही बहुत काम करती है। महात्मा यदि अपनी दृढ़ भावना से किसी रोगी को छू दे तो वह रोगी निरोग हो सकता है। अतः यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जनी में भावना की प्राधान्यता है। बिना भावना के उच्च हुए मनुष्य सर्वथा निरोग नहीं हो सकता। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा रोग अपने स्वरूप का अज्ञान है। जहाँ अपने स्वरूप का अज्ञान नहीं, वहाँ रोग का ठहरना कठिन है। जिसे ब्रह्म ज्ञान नहीं है वह कभी निरोग नहीं कहला सकता। विचार करने से मालूम होगा कि मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति से सांसारिक रोग आप से आप मिट जाते हैं। खटाई के चिंतन मात्र से शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है वह किसी से छिपा नहीं है। मुंह में पानी भर आता है। एक युवा पुरुष पर युवती का चिंतन मात्र भी बिना अपना प्रभाव डाले नहीं रहता। किसी भय के कारण होने से मनुष्य का शरीर पीला हो जाता और कांपने लगता है। इन सब बातों से मालूम होता है कि यदि हम किसी सच्चे निरामय निरोग और निर्विकार का नित्य स्मरण करें तो अवश्य निरोग हो जाएंगे। ऐसा आरोग्य का भंडार निरोग, निरामय और निर्विकार वह परमात्मा ही है, दूसरा नहीं। अतः उस परमात्मा का स्मरण, उसका चिंतन, उसकी भावना स्वास्थ्य रक्षा की सबसे अच्छी दवा है। केवल चिंतन से ही पूरा कार्य नहीं होगा, किंतु इस विश्वास के साथ चिंतन करें कि वह निरोग है, अतः उसके चिंतन से सारे रोग आपसे आप नष्ट हो जाएंगे। योग और सच्चे ज्ञान से युक्त आत्मा ही परमात्मा है। आशा में सफलता। निराश मत होना। जितना ही तुम निराश हो रहे हो उतनी ही निराशा तुम्हारे निकट होती जाती है। संसार के सभी पदार्थ अपने स्वजातीय तथा अपने समान पदार्थों को अपनी ओर खींचते हैं, अतः निराशा भी निराशा को ही खींचती है। निराश होना अपनी सफलता में बाधा डालना है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे विचार के अधीन है। जो स्वयं निराश हो रहा है उसकी सहायता प्रकृति भी नहीं कर सकती। यदि सफलता चाहते हो तो आशा रखो और दृढ़ आशा रखो। अपनी आशा पर कभी अविश्वास मत करो। अपनी आशा पर यदि स्वयं तुम्हें हंस रहे हो तो वह कहाँ तक पूरी हो सकती है। आशा आशा ही है, उसके पास निराशा नहीं जा सकती। पर ऐसा तब होगा जब आशा पवित्र और स्वच्छ हो। आशा के साथ निराशा को मिलाकर लोग उसे अपवित्र और मलिन कर डालते हैं। वह मनुष्य धन्य है जिसकी आशा पवित्र, दृढ़ और स्वच्छ है। निराश हृदय को कभी शांति और सुख नहीं मिल सकता। आशा में बड़ी शक्ति है। आशा में स्वयं इतनी शक्ति है कि वह अपने को पूरी कर ले, पर आशा के साथ निराशा मिलकर उसे निर्जीव कर देती है। यदि आशा दृढ़ है तो
सफलता उसके पास है। आशा सफलता का पूर्व रूप है। सफलता रूपी वृक्षों की आशा अंकुर है। जो बात होने को है, जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, उसी की आशा होती है। पर बीच में अविश्वास और निराशा मिलकर उसकी जड़ काट डालती हैं। जिस वस्तु को तुम चाहते हो उसके मिलने में संदेह मत करो। जितना ही संदेह करोगे उसके मिलने में उतनी ही देरी होगी। विश्वास रखो, वह वस्तु अवश्य मिलेगी। तुम यही कहते जाओ कि वह अवश्य मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। मनोरथ पूर्ण करने की कुंजी। हताश होकर आंसू मत बहाओ, सर्वदा प्रसन्न और प्रफुल्ल बदन रहो। आज यदि सफलता नहीं हुई तो काल होगी, काल नहीं हुई तो परसों होगी, 4 रोज बाद होगी। देरी होने का कारण तुम्हारा अविश्वास है। तुम्हारे हृदय में जो थोड़ा सा विश्वास है, उसी से देरी हो रही है। अतः देरी होने का कारण अविश्वास और निराशा को बढ़ाते मत जाओ। देरी होने के कारण जो अविश्वास और निराशा बढ़ाते जाओगे तो सफलता तुमसे दूर होती जाएगी। अनुत्तीर्ण होने पर व एक बार असफल होने पर धैर्य को मत छोड़ो। यदि धैर्य को न छोड़ोगे तो तुम्हारी आशा आज नहीं तो कल अवश्य फलवती होगी। इस बात को विचार कर समझ लो कि जिस वस्तु की आशा कर रहे हो, आशा स्वयं उस वस्तु का एक सूक्ष्म रूप है। अतः आशा होने से वह वस्तु एक प्रकार से तुम्हारे पास आ गई है। किसी वस्तु की दृढ़ इच्छा उसकी प्राप्ति का पूर्व रूप मात्र है। विपत्ति का बादल देखने में जैसा भयंकर मालूम होता है, उतना भयंकर वह सचमुच नहीं होता। आने वाली विपत्ति बहुत बड़ी मालूम होती है, पर स्मरण रखो कि वह आते आते सहलह हिस्से में से एक हिस्सा भी नहीं रह जाती। विपत्ति दूर से बहुत बड़ी मालूम होती है, पर नजदीक आने पर बहुत छोटी हो जाती है। अज्ञानी इसके दूर के रूप को देखकर ही घबरा जाते हैं और उसके आने से पहले उसका अनुभव करने लगते हैं। इस तरह दूर की विपत्ति को आप लोग नजदीक बुला लेते हैं। धैर्य धारण करो। संभव है कि आने वाली विपत्ति 100 हिस्से में से एक हिस्सा भी ना आवे। अतः पहले से ही घबरा जाना अच्छा नहीं है। घबराने से विपत्ति दूर करने का यत्न नहीं हो सकता। अतः नित्य इस बात की भावना करो कि हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। विपत्ति और दुख की सृष्टि ही नहीं हुई। करुणा वरुणालयम दीनबंधु दया सागर सच्चिदानंद निर्विकार परमात्मा दुखों और विपत्तियों को नहीं बना सकता। आत्मा तेल और यह शरीर उसकी ज्योति या प्रकाश है। जब तक तेल है तब तक यह ज्योति भी जगमगती रहेगी। आत्मा रूपी तेल अविनाशी और अमर है, अतः उसकी ज्योति से यह शरीर भी अविनाशी है। जैसे ज्योति के अणु बराबर नष्ट होते रहते हैं, फिर भी ज्योति का एक रूप खड़ा रहता है, उसी तरह परिणामी शरीर का स्थूल रूप भी जब तक मनुष्य चाहे
बना रहेगा। दूसरों की ईर्ष्या से हृदय हर वक्त जलता रहता है। पित्त की अधिकता हो जाती है। खून में गर्मी की अधिकता होने पर मनुष्य शीघ्र रोगी या वृद्ध हो जाता है। अपनी सारी शक्ति दूसरों का कार्य बिगाड़ने में लग जाती है और तो अपनी उन्नति रुक जाती है। यदि तुम्हें आनंद और शांति के साथ रहना है, यदि तुम्हें अपने हृदय की शांति प्यारी है, यदि तुम्हें अपनी उन्नति और भलाई करनी है, तो ईर्ष्या और द्वेष छोड़ दो। द्वेष मनुष्य के रक्त में वह विष उत्पन्न करता है जिससे मनुष्य शीघ्र रोगी, निर्बल और वृद्ध हो जाता है। द्वेष हर वक्त हृदय को जलाता है। हृदय में शांति नहीं रह जाती। खून हर वक्त अत्यधिक उष्ण रहता है, अतः शरीर में पित्त की अधिकता हो जाती है। अपनी और दूसरों की भलाई के लिए ईर्ष्या, द्वेष और बैर भाव से मनुष्य को बचना चाहिए। बिना इसके हृदय शांति और आनंद से पूर्ण नहीं हो सकता। निष्पाप मनुष्य। जिस देश में हजारों वर्ष तक ब्रह्म ज्ञान का प्रचार रहा, उस भारतवर्ष के लोग कहते हैं, पाप हम पाप कर्म हम। पवित्र आत्मा को व जीव को पापी और पापकर्ता कहना उसकी हत्या करना है। मनुष्य के भीतर कौन पापी है? शरीर व उसकी आत्मा। शरीर तो आत्मा के बस में है। क्या लाठी किसी को स्वयं मार सकती है? क्या लाठी पर आज तक कोई मुकदमा चला? फिर क्या निराकार, निर्लिप्त और निर्विकार आत्मा पापी है? कभी नहीं। फिर पापी कौन है? पापी वो है जो पाप को बनाता और पाप के अस्तित्व में विश्वास रखता है। ज्ञान पाप को धो डालता है। जब हृदय से अज्ञान, अंधविश्वास और भ्रम निकल जाता है, तो उसी के साथ पाप भी निकल जाता है। लोग कहते हैं, ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, हमारे ऊपर दया नहीं करता और सुखी नहीं बनाता। लोग व्यर्थ की आशा में मर रहे हैं। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। सच्चे नियम और कानून का दूसरा नाम ईश्वर है। न्याय, नियम और कानून किसी की तरफदारी नहीं करता। यदि यह बात तत्व से समझ में आ गई तो हृदय को अपूर्व शांति मिलेगी। सब दुखों का मूल अज्ञान है। संसार में दुख तभी तक है जब तक अज्ञान है। मनुष्य विश्वासमय है। जब यह स्वयं अपने को रोगी और पापी मानता है, तो यह पापी और रोगी क्यों ना रहे? योग क्या कोई कठिन चीज है? कभी नहीं। ऐसे ही व्यर्थ के विश्वासों और विचारों को हटाने तथा मन को अच्छे विचारों के साथ युक्त करने को योग कहते हैं। मनुष्य उतना ही बड़ा हो जाता है जितना उसका ज्ञान और विचार बढ़ता है। सच्चिदानंद आत्मा सर्वव्यापक है। जब मनुष्य को इसका ज्ञान और पक्का विश्वास हो जाता है, तो मनुष्य स्वयं आनंदमय हो जाता है, क्योंकि जो सर्वव्यापक है वह उसमें भी है। मनुष्य को निरोग बनाने वाले उसके विचार है, औषधि नहीं। जो आनंद कंद ईश्वर को सर्वव्यापक मानता है, वह रोगी कैसे हो सकता है? रोगों का कारण वात पित्त और कफ नहीं है। रोगों का कारण अज्ञान है। स्वास्थ्य यदि अच्छा नहीं है तो अज्ञान को दूर करो। यदि तुम्हारे हृदय में चिंता है तो इसका कारण अज्ञान है।
अज्ञान को दूर करो और सारी चिंता और सारे दुख आपसे आप चले जाएंगे। ज्ञान के भाई का नाम आनंद है और बहन का नाम है शांति। रोगों को यदि सचमुच दूर करना है तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करो। जय जी।